Good morning, everyone. In our last lecture, we complete chapter 6 of history, towns, traders, and craft persons. Today, we shall revise exercise, question answer, and worksheet of this chapter. Filling the blanks. The Rajrajeshwara temple was built in. कहाँ बना था ये? थंजावुर में. Ajmer is associated with the Sufi saint. One of the Sufi saint which we have discussed in the chapter is Khwaja Moinuddin Chishti. Hampi was the capital of the Vijayanagar Empire. The Dutch established a settlement at which place? In Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में कहाँ पे आए थे ये लोग? मसूलीपट्टनम. दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज मछलीपट्टनम. दोनों ही नेम्स इसको दिए जाते हैं, मसूलीपट्टनम भी और मछलीपट्टनम भी. सेकंड, state whether true or false. We know the name of the architect of the Rajrajeshwara temple from an inscription. This is true. Merchants preferred to travel individually rather than in caravans. अकेले आते थे या वो कारवान्स में आते थे? कारवान्स में आते थे वो. This is false. Kabul was a major center for trade in elephants. False. Surat was an important trading port on the Bay of Bengal. This is false. Question answer of this chapter. How was the water supplied to the city of Thanjavur? तंजावुर में वाटर सप्लाई हमने डिस्कस किया था. कहाँ से हो रहा था ये? थ्रू वेल्स एंड टैंक्स. हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन सिटीज़? अब सिटीज़ के अंदर स्पेशली ब्लैक टाउन्स बनाए थे. मद्रास जैसी सिटीज़ में वहाँ पे कौन रह रहा है? मर्चेंट्स, आर्टिजन सच एज वीवर्स, ट्रेडर्स, craft person lived in the black towns in cities such as Madras. Why do you think towns grew around temples? Temples के nearby towns कैसे grew हो रहे थे? What was the reason behind it? Towns grew around temples because they were administrative centers. They were also center of commercial activities and craft production. And temples' wealth were used to finance banking and traders by the temple authorities. One of the example which we have discussed, Thanjavur. Thanjavur was administrative town, temple town, as well as economic or commercial town. How important were craftspersons for the building and maintenance of temples? क्राफ्ट जो हैं टेम्पल्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट थे? These community consist of various craft person were essential for building temples. काफ़ी सारे लोग होते थे इनमें जो टेम्पल्स के लिए ज़रूरी होते थे, टेम्पल्स की देखभाल के लिए. They were helpful in the artwork or decorative work. Weavers produced cloth for flags and made donation to temples. Next question. Why did people from distant lands visit सूरत? अब सूरत एक कमर्शियल सेंटर था. काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पे विजिट करते हैं. सूरत वाज द गेटवे फॉर ट्रेड. Traders had their factories and warehouses at सूरत. अब बाहर के जो ट्रेडर्स आए थे, डच, पोर्तुगीज़ वगैरह, तो इन्होंने यहाँ पर अपने वेयर हाउसेस
और फैक्ट्रीज जो हैं वो सेटअप किए थे यहाँ पे। एंड सूरत वाज फेमस फॉर टेक्सटाइल गोल्डलेस बॉर्डर जरी। यहाँ पे क्लॉथ वीविंग होता था, टेक्सटाइल होती थी, गोल्डलेस बॉर्डर जिसको जरी का नेम दिया जाता था, गोल्डन कलर का बॉर्डर होता है उस पर। इन वट वेज वाज क्राफ्ट प्रोडक्शन इन सिटीज लाइक कलकत्ता डिफरेंट फ्रॉम दैट इन सिटीज लाइक थंजावुर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कैसे डिफर था थंजावुर से। क्राफ्ट पर्सन इन थंजावुर वर इंडिपेंडेंट। थंजावुर के जो क्राफ्ट पर्सन हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, अपनी मर्जी से विविंग कर सकते हैं वो लोग। वाइल इन कैलकाटा दे वर इन द हैंड्स ऑफ यूरोपियन। कैलकाटा के अंदर जो है क्राफ्ट पर्सन्स वो अपनी विलिंग से कुछ नहीं कर पाते, वो कैसे काम करते हैं, यूरोपियंस के अकॉर्डिंग। जो क्लॉथ जो डिज़ाइन वो लोग उन्हें देंगे वो वही वीव करना होगा। इन कैलकाटा दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइंस सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स। तो जो कंपनी के एजेंट्स उनको प्रोवाइड करेंगे ये डिज़ाइनिंग चाहिए, ये कलर चाहिए, सेम उनको वीव करना होगा। वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर, विच वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर। विजयनगर की कैपिटल हमने कौन सी पढ़ी थी, हम्पी। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर। इन राजस्थान वॉज द कैपिटल ऑफ चौहान्स। चौहान्स एस्टेब्लिश देयर कैपिटल्स एट अजमेर। अजमेर में उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। दिल्ली और अजमेर दोनों ही इनके मेन सेंटर्स थे, इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे चाहमनाज के, चौहान्स के। बट यहाँ पे अजमेर को इन्होंने अपनी कैपिटल अनाउंस किया था। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर से और टीन के साथ। परफॉर्म्ड बिफोर डीटी रॉयल्टी इन वेरुपक्ष टेम्पल। तो टेम्पल्स के अंदर डीटीज के सामने परफॉर्मेंस कौन देते थे, डांसर्स होती थी सेम। सम ऑफ द डांसर्स नोन एज देवदासीज। देवदासी परफॉर्म्ड बिफोर deity royalty in Virupaksha temple. The textile of Dash were famous for zari, goldless। कहाँ की टेक्सटाइल थी ये, गोल्डन लेस बॉर्डर वाली जो जरी थी, सूरत की। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर जरी गोल्डलेस। 6. हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। इंडिया का सी रूट किसने डिस्कवर किया था, वास्को द गामा। ट्रू फॉल्स, क्लॉथ बैग्स इन तंजावुर वर प्रोड्यूस्ड बाय सलैया वीवर्स। अब कॉटन या जो क्लॉथ प्रोडक्शन जो मेनली हो रहा था वहाँ पे, तो कौन कर रहे थे उसको, सलैया वीवर्स कर रहे थे। दिस इज ट्रू। मुल्ला अब्दुल गफ्फार एंड वीरजी वोरा ऑन्ड नंबर ऑफ शिप्स। मुल्ला गफ्फार, अब्दुल गफ्फार और वीरजी वोरा जो है ट्रेडर्स थे दोनों, और दोनों के पास काफ़ी सारे शिप्स थे। अब जो एक राइवल कंडीशन फेस करा रहे थे फॉरेनर्स को। दिस इज ट्रू। तंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तंजावुर वॉज टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन एंड कॉमर्शियल टाउन। सूरत वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेडिंग ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। सूरत क्या था, एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सूरत वॉज ऑल्सो नोन एज एम्पोरियम। एम्पोरियम बताया गया था इसको क्योंकि काफ़ी सारा ट्रेड यहाँ से होता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। पिलग्रिम्स ऑल्सो मेड डोनेशंस टू द टेम्पल्स। पिलग्रिम्स जो होते हैं, श्रद्धालु जो होते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, टेम्पल्स में डोनेशन देते थे। जब भी वो टेम्पल्स में विजिट करते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे डोनेशंस पे करते हैं वो। दिस इज ट्रू।
Match the following portion. भिल्ला स्वामिन, भिल्ला स्वामिन टेम्पल कहाँ पे था? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी. सोमनाथ, सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात. तिरुपति, तिरुपति कहाँ है? इन आंध्र प्रदेश. वृंदावन इन यूपी, ऑप्शन ए. एंड तिरुवन्नमलाई इज इन तमिलनाडु. Okay students, revise exercise question answers and worksheet of the chapter. Learn it attentively and keep preparation for your exams. Thank you.